नमस्कार दोस्तों। बात है 2010 की, जब एक लड़का अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड का मैटर सुलझाने के लिए जाता है। गया तो मैटर सुलझाने के लिए था, लेकिन बात बिगड़ जाती है। उसका दोस्त गोली चला देता है और सामने वाला मर जाता है। पुलिस ने दोनों को उठा लिया। जेल जाने के बाद वो लड़का कभी घर नहीं लौटा और जब वो जेल से बाहर निकला तो एक नया अवतार बनकर निकला। जेल से निकलकर उसने अपनी गैंग बनाई और पंजाब का सबसे कुख्यात गैंगस्टर बन गया। और वो लड़के का नाम देवेंद्र सिंह सिद्धू उर्फ देवेंद्र बंबिहा। वही बंबिहा गैंग जिस पर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का इल्जाम है। वही मिड्डू खेड़ा जिसकी मौत का बदला लिया गया सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भूनकर। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद लगातार दो गैंग सुर्खियों में बने रहे। एक तो था लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा बंबिहा गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने का जिम्मा लिया और बंबिहा गैंग जिसने ऐलान किया कि वो सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेगा। देवेंद्र पंजाब के मोगा जिले के बंबिहा गांव का रहने वाला था। जो उनकी दुनिया में आने से पहले वो एक अच्छा कबड्डी प्लेयर था। देवेंद्र पर उस वक्त पहली बार मर्डर का चार्ज लगा था जब वो फर्स्ट ईयर में था, लेकिन उसके बाद उसने इसी तरह से वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। इससे उसकी पहचान एक अपराधी की बन गई। बंबिहा पर 15 से ज्यादा केस दर्ज है, जिनमें से 6 सिर्फ मर्डर के हैं। बंबिहा को एक शार्प शूटर भी माना जाता था। 20 फरवरी 2016 की बात है। स्टूडेंट लीडर से सरपंच बने रजविंदर सिंह उर्फ रवि ख्वाजा का मर्डर हो जाता है। रवि एक शादी समारोह में मौजूद था। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार बंबिहा पर आरोप लगा कि उसने रवि ख्वाजा को 14 गोलियां मारी। इस घटना के 7 महीने बाद 2016 में पुलिस ने बंबिहा का एनकाउंटर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि देवेंद्र बंबिहा के बाद बंबिहा गैंग को कौन चलाता है। देवेंद्र तो मर गया, लेकिन उसकी गैंग चलती रही, काम वैसे ही चलता रहा। देवेंद्र की मौत के बाद गौरव पटियाल और सुखप्रीत सिंह गुड्ढा गैंग को चला रहे हैं। गौरव पटियाल ने गैंग संभाली और पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। गौरव चंडीगढ़ का रहने वाला, लेकिन फिलहाल आर्मीनिया में बैठकर गैंग चला रहा है। खास बात यह है कि पटियाल पहले पुलिस के हत्थे चढ़ा, फिर जेल गया और उसके बाद आर्मीनिया भाग गया। कई सालों से पंजाब पुलिस उसे आर्मीनिया से भारत लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असफल रही। बंबिहा गैंग का दूसरा सरगना मोगा जिले के तूसा गांव का रहने वाला सुखप्रीत सिंह गुड्ढा अभी संगरूर की जेल में बंद है। वैसे तो किसी भी गैंग को अपने इलाके में दूसरी गैंग से दिक्कत होती है। इसी मामले में बंबिहा गैंग की सबसे बड़ी दुश्मनी रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ। इन दोनों की दुश्मनी में कई घरों के चिराग बुझे। सिद्धू मूसेवाला की मौत भी इसी का एक नतीजा थी। बंबिहा गैंग के करीबी बताते हैं कि बंबिहा गैंग देवेंद्र बंबिहा के मरने के बाद ज्यादा फला फूला। इसमें गौरव पटियाल का सबसे बड़ा हाथ रहा। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार उसने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के लगभग 300 शार्प शूटर्स को भर्ती किया। गौरव पटियाल ने लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी टिल्लू ताजपुरी और नीरज भवाना से हाथ मिलाकर दिल्ली एनसीआर में भी अपने नाम का सिक्का जमाया। बंबिहा गैंग का सबसे बड़ा कांड और सबसे पहला कांड विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या 7 अगस्त साल 2021। मोहाली का सेक्टर 71 विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या कर दी जाती है। विक्की मिड्डू खेड़ा उर्फ विक्रमजीत सिंह अकाली दल का एक नेता। विक्की मुक्तसर साहिब जिले के मलौत का रहने वाला था और अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल का करीबी था। स्कूल की पढ़ाई के बाद विक्की ने पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में दाखिला लिया। साल 2009 में विक्की को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सुप्पू का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एक संगठन था जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने खड़ा किया था। कुल मिलाकर बात यह है कि विक्की मिड्डू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का एक खास आदमी था। विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों गैंगस्टर थे। झज्जर का निवासी गोलू जिसकी उम्र 37 साल थी, दिल्ली का अनिल कुमार जिसकी उम्र 32 साल थी, कुरुक्षेत्र का सन्नी जिसकी उम्र 20 साल थी। इन तीनों से पूछताछ हुई तो 2 नाम और सामने आए, गैंगस्टर अमित डागर और भुप्पी राणा। और जब इन दोनों से पूछताछ की तो एक और नाम सामने आया, जो नाम था शगुनप्रीत सिंह का, जो कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। शगुनप्रीत सिंह पर आरोप है कि उसने हत्या करने वाले शूटर्स का सहयोग किया था और उनके रहने का इंतजाम भी किया था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। इसी बीच वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। विक्की मिड्डू खेड़ा का पंजाब के संगीत जगत में जबरदस्त दबदबा था, इसलिए वो बड़े बड़े सिंगर्स के संपर्क में रहता था। यही बात दूसरे सिंगर्स और गैंगस्टर्स को
बिल्कुल पसंद नहीं थी। बताया जाता है कि शगुनप्रीत भी म्यूजिक इंडस्ट्री पर अच्छी पकड़ रखता था। कौन सा सिंगर कब क्या कर रहा है उसे सारी खबर रहती थी और वो यही खबर बिश्नोई गैंग को मुहैया करवाता था। विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पुलिस जांच में पता चला कि गुरुग्राम के कौशल चौधरी ने पटियाल की मदद के लिए अपने गिरोह के भगोड़े के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। कौशल अब करनाल जेल में बंद है। कहा जाता है कि गौरव पटियाल ने मंडोली जेल में बंद कौशल चौधरी और डागर की मदद से ही विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की साजिश रची थी। अमित डागर के कहने पर ही झज्जर के गोलू और दिल्ली के अनिल कुमार ने विक्की का पीछा कर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुरलाल बराड़, जो कि गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था, वही गोल्डी बराड़ जिसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गुरलाल को लॉरेंस का भी करीबी बताया जाता है। एक वक्त गुरलाल बराड़ सूपू का अध्यक्ष भी रहा है, वही संगठन सूपू जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने खड़ा किया था। साल 2020 अक्टूबर में चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में वेव मॉल के बाहर गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी जाती है। पुलिस के मुताबिक गुरलाल बराड़ की हत्या की साजिश अर्मीनिया में बैठे पटियाल ने ही रची थी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और ऐसी नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।